बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में वेलकम। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो एक्सरसाइज 9.2 ये भी अबाउट है डिस्टेंस फार्मूला, इसमें यूज होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, शो दैट वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5, -2, 5, 4 and 4, -4, 1 are the vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle। 3 वर्टिसेस गिवन है और हमने ये चेक करना है कि ये 3 वर्टिसेस हैं, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं। तो मैं इक्विलेटर और आइसोसेलेस का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। इक्विलेटर ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। तो ये हम 3 साइड की लेंथ मालूम करने के बाद ये डिसाइड कर सकेंगे कि ट्रायंगल इक्विलेटर है या आइसोसेलेस। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स के नेम देने पड़ेंगे। लेट द पॉइंट्स आर ए 5, -2, बी 5, 4 एंड सी -4, 1। तो अब पहले लेंथ ए बी फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो 5 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर। ये एक माइनस फार्मूले में आना है और दूसरा इस कोऑर्डिनेट के साथ भी माइनस आना है, तो इसलिए एक दफा लार्ज ब्रैकेट लगाकर ये स्क्वायर लिखा गया है ताकि माइनस की मिस्टेक ना हो सके। अब 5 - 5 आ गया 0, फिर डिस्टेंस इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 0 स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर। तो ये इक्वल आ गया 0 + 6 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल कर लें तो ये डिस्टेंस या लेंथ ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6 यूनिट। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बी सी। तो ये पॉइंट बी और सी ये वाले 2 पॉइंट्स हैं जिनकी मैं लेंथ फाइंड करनी है। तो ये -4 - 5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में -4 - 5 होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 1 - 4 होल स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए कि -4 - 5 इक्वल होता है -9। तो ये -9 स्क्वायर प्लस इसी तरह 1 - 4 हो जाएगा -3, तो -3 स्क्वायर आ गया। अब -9 का स्क्वायर हो जाएगा +81, और इसी तरह -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। तो फिर बी सी इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 81 + 9 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 90। और अब हमने थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करनी है जो कि ए सी है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी के वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब ए सी आ जाएगा -4 - 5 स्क्वायर रूट में -4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 -(-2) होल स्क्वायर। तो ये -4 - 5 हो जाएगा -9। तो डिस्टेंस फिर ए सी को आ गया स्क्वायर रूट -9 स्क्वायर प्लस ये 1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +1 + 2 होल स्क्वायर। तो +2 स्क्वायर रूट -9 स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1 + 2 3 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 81 + 9। तो डिस्टेंस ए सी या लेंथ ए सी की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 90।
अब आप देखिए कि दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो सिंस डिस्टेंस या लेंथ BC इक्वल्स टू लेंथ AC, lengths of two sides are equal, therefore ABC is an isosceles triangle. ये एक बार फुल पेज डिस्प्ले करने का मकसद है। अगर आप इसमें से कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इवन कि आप नोट करना चाहें तो फिर आपको इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। Question number 2 है, show whether or not the points with vertices -1, 1, 5, 4 and 2, -2 and -4, 1 form a square. इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर हम ये पॉइंट्स प्लॉट कर लें, तो फिर जब हम फिगर ड्रा करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक हमें क्लियर हो जाएगा कि ये स्क्वायर बनता है जो कि और शेप बन रही है। तो पहले पॉइंट्स के नेम दे देते हैं। लेट पॉइंट्स बी ए -1, 1 बी 5, 4, सी पॉइंट को हमने लिख देते हैं 2, -2 एंड डी एस -4, 1। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करोगे और इसके बाद फिर यूं किया जाएगा कि आपने इक्वल डिस्टेंस के बाद, इक्वल स्पेस के बाद ये पॉइंट एक्सिस पर नंबर्स की मार्किंग कर लेनी है 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह नेगेटिव एक्सिस की तरफ -1, -2, -3, -5 और इतनी स्पेस के बाद वाई एक्सिस पर ये पॉइंट्स मार्क कर लिए, माइनस ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मार्क कर लिए। अब जो फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1 यानी x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट है +1। स्टार्ट आप करोगे ओरिजिन से, ओरिजिन से पहले -1 माइनस वैल्यू होती है लेफ्ट साइड पर, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर। तो -1 यूनिट आप चले जाएं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस और फिर वहां से 1 यूनिट आप मूव करोगे टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट आ गया -1, 1। इसी तरह पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 4, x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 4। ओरिजिन से पहले 5 यूनिट्स आप मूव करोगे x एक्सिस पर, ये x एक्सिस की वैल्यू 5 आ गई और वहां से आपने वहां उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां पर y की वैल्यू 4 हो जाती है। तो यहां से y की वैल्यू 1, फिर 2, 3 और ये 4 और ये फिर पॉइंट b आ गया 5, 4। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जब c प्लॉट करना है आपने तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 यानी x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट है -2। ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, पहले 2 यूनिट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है और वहां से फिर 2 यूनिट अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो ये पॉइंट सी आ गया 2, -2 और इसी तरह पॉइंट प्लॉट किया है d -4, 1। इन पॉइंट्स को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो बज़ाहिर ये कोई स्क्वायर शेप नहीं बन रही, लेकिन हमने इसको कैलकुलेशन से वेरीफाई करना है कि वाकई ये एक स्क्वायर नहीं है। लेकिन हमें काफ़ी हद तक बल्कि क्लियर हो गया ये कि ये एक स्क्वायर नहीं बनेगा। एनी हो, आप 4 साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे और स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि चारों साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो पहले लेंथ हम फाइंड करते हैं ए बी, ये आ जाएगी 5 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 4 -1 होल स्क्वायर। तो ये ए बी डिस्टेंस आ गया या ए बी लेंथ आ गई स्क्वायर रूट
5 प्लस 1 होल स्केयर प्लस 4 माइनस 1 होता है 3 प्लस 3 स्केयर। तो ये 5 प्लस 1 6 6 स्केयर प्लस 3 स्केयर, तो 6 का स्केयर होगा 36 प्लस 3 का स्केयर 9, तो ये वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 45। देन BC फाइंड करना है। एक बार आप पॉइंट्स देख लें B और C के, ये है B और C, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट में 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो देखते हैं क्या यही लिखा हुआ है। यस वही है। तो डिस्टेंस या लेंथ BC को आएगी स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसके बाद 2 माइनस 5 इक्वल्स हो जाएगा माइनस 3, तो स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, तो 9 प्लस 36 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 45। और इसके बाद हमें फाइंड करनी है CD। तो एक बार पॉइंट चेक कर लें CD के, ये है CD। तो ये जब इसकी लेंथ फाइंड करें CD की, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा 1 माइनस एंड 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं CD यही लिखा हुआ है, डेफिनेटली यही होगा। तो ये आ गया स्क्वायर रूट माइनस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एंड 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो माइनस 6 स्क्वायर प्लस आ गया 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये फिर लेंथ इक्वल्स टू आ गई है स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 36 प्लस 9 इक्वल्स टू 45। और इसी तरह DA लेंथ निकाली है, वो ये वैल्यू आ रही है 3 के इक्वल। तो इसका मतलब 3 साइड इक्वल है लेकिन 4 साइड इक्वल नहीं है, जबकि स्क्वायर होने के लिए 4 साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होनी जरूरी है। इस पेज पर हम ये कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। AB लेंथ AB इक्वल्स लेंथ BC इक्वल्स लेंथ CD बट not equals to DA. Lengths of 4 sides are not equal, therefore given point do not form a square. Question number 3 है show whether or not the points with coordinates 1 3 4 2 and minus 2 6 are the vertices of a right triangle। ठीक है जी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये पॉइंट ड्रा करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर। तो लेट द पॉइंट बी A13, B को सेकंड पॉइंट को नेम दे देते हैं B42 एंड C-2 6। फर्स्ट पॉइंट A जब प्लॉट करना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3, तो इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करके 1 यूनिट आप चलोगे लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिर वहां से 3 यूनिट आपने मूव करना है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट आ गया A13। सेकेंड पॉइंट B है 4 2, और फिर एक बार इसको ड्रा कैसे करना है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओरिजिन से स्टार्ट करके 4 यूनिट आपने मूव करना है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिर वहां से 2 यूनिट मूव करोगे टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये पॉइंट आ गया B42, और C पॉइंट जो है वो है -2 6। तो -2 यूनिट मूव करोगे अलॉन्ग 2 यूनिट मूव करोगे अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये -2 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और वहां से 6 यूनिट मूव करना है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस तरह ये C पॉइंट आ गया है -2 6। अब फिगर में बिल्कुल बात क्लियर है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी, लेकिन हमने कैलकुलेशन के थ्रू उसको वेरीफाई करना है, इसलिए 3 साइड की पहले लेंथ फाइंड की जाएगी। तो लेंथ AB फाइंड कर रहे हैं पहले, इक्वल्स टू आएगा डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंगली 4 - 1 स्क्वायर रूट में 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा 2 - 3 होल स्क्वायर। तो ये लेंथ AB इक्वल्स टू
4 माइनस 1 होल स्केयर प्लस 2 माइनस 3 होल स्केयर। तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो स्केयर रूट में आ गया 3 स्केयर प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1, तो 3 स्केयर प्लस माइनस 1 स्केयर, तो 9 प्लस 1। सो देयरफॉर ये लेंथ आ गई है स्केयर रूट 10 के इक्वल। इसी तरह लेंथ जब BC फाइंड करेंगे, BC, तो ये फिर इक्वल आएगी BC लेंथ इक्वल आएगी स्केयर रूट माइनस 2 माइनस 4 होल स्केयर प्लस 6 माइनस 2 होल स्केयर। ये देखिए लेंथ BC इक्वल टू स्केयर रूट माइनस 2 माइनस 4 होल स्केयर प्लस 6 माइनस 2 होल स्केयर। तो माइनस 2 माइनस 4 होगा माइनस 6 स्केयर प्लस 6 माइनस 2 हो गया 4 स्केयर, तो 36 प्लस 16 ये वैल्यू आ गई है इक्वल टू स्केयर रूट 52 के इक्वल। और इसी तरह AC की लेंथ फाइंड करनी है, पॉइंट्स हैं A और C। हाँ जी, ये पॉइंट्स हैं A और C। ये लेंथ आ जाएगी माइनस स्केयर रूट में माइनस 2 माइनस 1 होल स्केयर प्लस 6 माइनस 3 होल स्केयर। माइनस 2 माइनस 1 होल स्केयर प्लस 6 माइनस 3 होल स्केयर, तो माइनस स्केयर रूट माइनस 3 स्केयर प्लस 3 स्केयर, स्केयर रूट 9 प्लस 9 इक्वल आ गया स्केयर रूट 18। अब 3 साइड की लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल के राइट एंगल होने की तस्दीक हो सकती है, तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे जो लार्जेस्ट साइड है वो BC है, इसको हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हुए बाकी दो को बेस और परपेंडिकुलर कंसीडर करते हुए पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करेंगे हम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, स्क्वायर रूट 52 स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 18 स्क्वायर। तो 52 इक्वल्स टू आएगा 10 प्लस 18, 52 इक्वल्स टू 28, दैट इज नॉट पॉसिबल। It is not possible, hence given points are not the vertices of a right angle triangle. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स 1 1 माइनस 2 माइनस 8 4 10 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले इन 3 पॉइंट्स के नेम देंगे। लेट पॉइंट्स बी A1 1, B पॉइंट्स हम बना लेते हैं, यानी माइनस 2 माइनस 8 को नेम दे देते हैं पॉइंट B, और 4 10 को हम नेम देते हैं पॉइंट C। इस तरह ये 3 पॉइंट्स है, तो हम 3 लेंथ फाइंड करेंगे। पहले लेंथ AB फाइंड करने के लिए ये लेंथ AB पर इक्वल टू आएगी स्क्वायर रूट माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये अब माइनस 2 माइनस 1 होगा माइनस 3, स्क्वायर रूट में आ गया माइनस 3 स्क्वायर प्लस इसी तरह माइनस 8 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस 9 स्क्वायर। फिर इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो स्क्वायर रूट आ गया 90। इसके फैक्टर बनाए अगर तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर रूट 10 के इक्वल। इसी तरह BC लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ये पॉइंट B और C हैं, तो ये BC लेंथ इक्वल आएगी स्क्वायर रूट 4 माइनस इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 10 माइनस इंटू माइनस 8 स्क्वायर, तो 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो स्क्वायर रूट 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 10 प्लस 8 होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 इक्वल होगा 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 360। इस तरह लेंथ BC की वैल्यू आ रही है
360 और इसके फैक्टर बना लें तो ये फैक्टर बनेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर जिनके स्क्वायर है ये स्क्वायर खत्म हो जाएंगे स्क्वायर रूट की वजह से, और ये फिर स्क्वायर रूट से बाहर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 6 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 10। तो इस तरह BC लेंथ आ जाएगी 6 स्क्वायर रूट 10। और अब हमने फाइंड करनी है लेंथ AC, ये पॉइंट A और ये है पॉइंट C, और इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट इक्वल टू आ जाएगा, ये लेंथ इक्वल टू आ जाएगी स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये लेंथ AC आ जाएगी स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो एनी हो ये 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 9 प्लस 81 ये वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 90, और ये फैक्टर बनाने के बाद वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 10। इसका मतलब है कि दो साइड्स हैं जिन नहीं, ये हमने प्रूव करना था कि ये पॉइंट्स को एक लाइन पर है या नहीं। देखिए अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हों तो फिर अगर लाइन पर 3 पॉइंट आप लिख लेते हैं, 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो उस लाइन पर फिर 3 सेगमेंट्स बनेंगे, एक टोटल उसकी लेंथ और एक पॉइंट दरमियान में कहीं आएगा, 2 वो पार्ट्स बनेंगे। अगर कोई भी 2 पार्ट्स का सम टोटल लेंथ के इक्वल आ रहा है तो फिर वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 पार्ट्स का सम थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा तो फिर इस तरह वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। हम चेक कर लेते हैं, लार्जेस्ट साइड है BC और लेंथ BC इक्वल टू आ जाएगी लेंथ AB प्लस AC। ये हमने इनको प्लस किया है, लेंथ BC इक्वल टू लेंथ AB प्लस लेंथ AC। तो 6 स्क्वायर रूट 10 इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10। तो 6 स्क्वायर रूट 10 इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब P और C इस लाइन के एंड पॉइंट्स होंगे, लाइन से एक ही लाइन के, और A पॉइंट उनके दरमियान में आएगा। तो टोटल लेंथ इक्वल टू आएगी सम ऑफ लेंथ ऑफ द 2 पार्ट्स। सो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड K given that the points 2K is equidistant from 3, 7 and 9, 1। इसका मतलब 3, 7 और सेकंड पॉइंट 9, 1 ये कई एंड पॉइंट्स हैं और ये वाला पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो लेट द पॉइंट्स बी A 2K, B पॉइंट है 3, 7 और C पॉइंट है 9, 1। तीनों लेंथ निकालेंगे। पहले हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ AB अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। ये इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 7 माइनस K होल स्क्वायर। तो ये लेंथ आ गया स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस K होल स्क्वायर। AB की लेंथ आ गई। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ AC, A से C तक की लेंथ। तो ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला 9 स्क्वायर रूट आएगा 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1 माइनस K होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 2 इक्वल होता है 7। तो ये लेंथ फिर आ गई है स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 माइनस K स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये थी कि ये पॉइंट A का B से और C से डिस्टेंस इक्वल है। तो मतलब कि डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस AC। ये इक्वल कर दिए। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेक ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, उससे होल स्क्वायर रूट खत्म हो गए। फिर 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस K होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1 माइनस K होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो आ गया 1 प्लस 7 माइनस K जो होल स्क्वायर है इसको A माइनस B होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। तो वो A माइनस B होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB।
तो उसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू के। और इसी तरह राइट साइड में 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर खोला जाएगा यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आ जाएगा के स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू के। नेक्स्ट है में 1 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 7 14 तो माइनस 14 के इक्वल टू 49 प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के। अब यूं करें कि सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आए इक्वल टू 0 कर लें क्योंकि वैल्यू हमने निकालनी है। ये सारी राइट साइड वाली टर्म इधर आकर इनके साइन चेंज हो गए और इसके बाद देखिए कि ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कैंसिल हो गया माइनस 14 के प्लस 2 के। तो ये आ गया माइनस 12 के इक्वल टू आ जाएगा 0 और के फिर इक्वल टू आ जाएगा 0 ओवर माइनस 12। सो इसका के की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। इसमें टोटल हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया गया है। मुझे उम्मीद और बल्कि यकीन है कि आप स्टूडेंट जिन्होंने ये लेक्चर गौर से सुना होगा वो ये तमाम क्वेश्चन उनको बहुत अच्छी तरह समझ आए होगी। अपने मजीद कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर शेयर किया करें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।